नमस्ते, हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी का इस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, आपके लव्ड वंस भी अच्छे होंगे। आज हम एक फ्रेश रीडिंग करने वाले हैं और ये रीडिंग हम क्रो डेक ऑरेकल से करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आज के लिए देवी देवता, हमारे महादेव, माँ आदिशक्ति, माँ काली और हनुमान जी हमें क्या बताना चाहते हैं। बिना देरी किए हुए हम कार्ड्स को शफल कर लेते हैं दोस्तों। और इससे पहले मैं कार्ड्स को शफल करूं, मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। आप सभी के जो प्यारे प्यारे कमेंट्स हैं, आप सभी का जो सपोर्ट है, उसके लिए मैं तहे दिल से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं दोस्तों। तो दोस्तों, आज की जो रीडिंग है वो एक टाइमलेस रीडिंग होने वाली है। आप इसे कभी भी सुन सकते हैं। जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें। रेस्ट यू कैन लीव इट। सो बिना देरी किए हुए हम कार्ड्स को एक बार शफल कर लेते हैं और टोटल हम इसमें से आज 4 कार्ड्स की रीडिंग करेंगे। सो डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, एंसेस्टर्स, महादेव, माँ आदिशक्ति, माँ काली, हनुमान जी, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ उनके मन में जो भी शंका है या प्रश्न है या आप जो भी गाइडेंस उनके लिए देना चाहें, प्लीज़ हमारे साथ शेयर करने की कोशिश करें। हमारे साथ प्लीज़ शेयर करें, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं। आज का पहला कार्ड आया है अपहीविल। बहुत ही स्ट्रॉन्ग कार्ड आया है दोस्तों, फर्स्ट कार्ड ही। दूसरा कार्ड दोस्तों आया है घोस्ट का। तीसरा कार्ड आया है ग्रोथ का। चलिए दोस्तों, आज हम इसको टोटल 6 कार्ड रीडिंग कर लेते हैं, 3 और कार्ड निकाल लेते हैं। और फोर्थ कार्ड आया है गिफ्ट्स का। फिफ्थ कार्ड आया है प्रिपरेशन का। और सिक्स्थ कार्ड आया है मेमोरी का दोस्तों। कार्ड्स को एक बार अरेंज कर लेता हूं दोस्तों, ताकि आपके लिए थोड़ा इजी रहे। ऑलराइट फ्रेंड्स, सो आज की रीडिंग हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि दोस्तों, आज के जो कार्ड्स है ना, अगर आप ध्यान से देखें, आप हीवल का कार्ड आया है, देन घोस्ट का कार्ड आया है, ग्रोथ का आया है, मेमोरी का आया है, गिफ्ट्स का आया है, प्रिपरेशन का आया है दोस्तों। अगर आज का पहला कार्ड देखें दोस्तों, तो यहाँ ना बहुत स्ट्रॉन्ग इस तरीके से एक एनर्जी निकल के आ रही है, जो ये शो करने की, ये इंडिकेशन देने की कोशिश कर रहा है कि बहुत उथल पुथल दिख रही है इस समय। अब ये जो उथल पुथल है दोस्तों, ये आपके जीवन में किसी चीज़ को लेकर हो सकती है। हो सकता है कोई नए चेंजेस आपके लाइफ में, कोई नई जगह आप शिफ्ट हो, कोई नया बिजनेस हो सकता है आप स्टार्ट करें। मतलब सब कुछ बहुत हौच पौच दिख रहा है। ऐसा भी हो सकता है किसी मैटर को लेके, किसी चीज़ को लेके चीज़ें बहुत ऊपर नीचे हो रखी हैं इस समय। और अपने मतलब जैसे एक नॉर्मल वे में आप लाइफ को जी रहे हो, तो नॉर्मल कुछ यहाँ पे दिख नहीं रहा है इस समय। कुछ बहुत उथल पुथल दिख रहा है आपके जीवन में। तो हो सकता है कि ये किसी और पर्सन की वजह से ऐसा हो रहा हो, आपके किसी परिवार के किसी सदस्य की वजह से ऐसा कुछ हुआ हो, जिसकी वजह से ये सारी उथल पुथल हो रही है। इसमें कोई आपका आस पड़ोस का कोई पर्सन भी शामिल हो सकता है। कुछ इशू, कुछ ऐसे लिटिगेशन से रिलेटेड, या फिर कुछ ना कुछ इशू ऐसा चल रहा है जिसके वजह से आपकी लाइफ में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स यहाँ पे दिख रहे हैं दोस्तों। लेकिन दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा, इस कार्ड का एक पॉजिटिव साइड भी ये होता है कि अगर पुरानी चीज़ें ख़त्म नहीं होंगी तो नई चीज़ें स्टार्ट नहीं हो सकती। तो आप इसे इस पॉजिटिव वे में भी ले सकते हैं कि अगर पुराना कुछ ख़त्म हो रहा है, अभी हो सकता है वो बहुत ज़्यादा केओटिक लग रहा हो आपके सामने, आपको लग रहा हो कि ये बहुत ज़्यादा आपको एक टेंशन दे रहा है, ये जो सारी जो सिचुएशन है।
लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि इस टेंशन के पीछे, इस सारे उथल पुथल के पीछे, कहते हैं ना कि एक स्टॉर्म के बाद ही शांति आती है। एक जब तूफान आता है, जब तूफान गुजर जाता है, उसके बाद ही शांति आती है। तो ये जो तूफान आपके जीवन में इस समय जो दिख रहा है, एक ऊपर नीचे, और जो बहुत बड़ा जो ये पूरा कह सकते हैं एक टेंशन, एक बवाल जो पूरा जो हो रखा है, ये सब कुछ आपकी लाइफ में हो भले रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें आपका ही बेनिफिट छुपा है। क्योंकि ये जब बीतेगा उसके बाद एक ऐसी शांति आपके जीवन में आने वाली है, एक ऐसी स्थिरता आने वाली है जिसकी कल्पना आपने पहले कभी नहीं की होगी। और ये अपने आप धीरे धीरे करके ये चीज़ रिजॉल्व हो जाएगी। आपको परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, आपको बस डटे रहना है। क्योंकि जब आप एक बार हिम्मत करेंगे, एक बार आप कहते हैं ना, एक बार अगर आग अगर बन गए तो ये समझ लीजिए कि फिर जितने आपके दुश्मन है वो राख हो जाएंगे, वो राख बन जाएंगे। जहाँ आप आग बने वहाँ सब राख हो जाएंगे, जितने भी आपको जलाने और परेशान करने वाले लोग हैं, या जिनके वजह से ये सारी मुसीबतें आपके जीवन में आ रखी हैं दोस्तों। तो घबराना बिल्कुल भी नहीं है। आप जिस तरीके से अपने लाइफ में चल रहे हैं, फोकस होके उसी चीज़ को मेंटेन करके आप आगे बढ़ते रहिए। ये कार्ड अगर कहीं ना कहीं उथल पुथल दिखाता है, तो कहीं ना कहीं ये भी दिखाता है कि इस उथल पुथल के बाद एक नई स्टार्टिंग होनी है, सब कुछ पॉजिटिव आपकी लाइफ में होने वाला है। तो परेशान बिल्कुल मत होइए। किसी भी चीज़, कोई भी अच्छी चीज़ होने से पहले ना थोड़ा सा उसका पहले एक बेस तैयार होता है। वो बेस तैयार होने के लिए चीज़ें थोड़ी उथल पुथल ज़रूर होती हैं, लेकिन मैं बता दूं ये आपके अच्छे के लिए ही हो रहा है। तो परेशान इसको ना बहुत ज़्यादा नेगेटिव वे में ना ले, इसको पॉजिटिव वे में ले, और परेशान बिल्कुल भी ना हो। अब दोस्तों अगर आज का हम सेकंड कार्ड देख ले, जो कि आया है घोस्ट कार्ड। घोस्ट कार्ड इस चीज़ का प्रतीक है दोस्तों कि ये कुछ चीज़ें, कुछ यादें आपके लाइफ, मतलब कोई चीज़ फिजिकली आपके सामने इस समय मौजूद नहीं है वो चीज़, लेकिन उस चीज़ की यादें या उस चीज़ की जो एनर्जी है वो आज भी आपसे जुड़ी हुई है कहीं ना कहीं। और ये आपकी कोई ऐसा पुराना कोई रिलेशनशिप हो सकता है, ये उस चीज़ को भी रिप्रेजेंट करता है, या कोई ऐसा पुराना एक्सपीरियंस हो सकता है जिससे आप अभी तक बाहर नहीं निकल पाए हैं। आज भी जब आपको वो एक्सपीरियंस याद आता है तो आप उन चीज़ों को वापस सोचने लगते हैं और उसका इम्पैक्ट आपके ऊपर पड़ता है। तो ये उस चीज़ को भी दर्शाता है। और अगर इसको स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव से देखें तो ये एक इनर जर्नी का भी संकेत आपको दे रहा है। और ये बताने की कोशिश आपको की जा रही है दोस्तों कि ये जो भी थॉट्स, ऐसे पुराने जो एक्सपीरियंस है आपके, या किसी से जुड़ी हुई कोई ऐसी कोई यादें हैं, उनसे अब आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। उनसे एक कह सकते हैं एक समझौता करके अपने लाइफ में आगे बढ़ने की ज़रूरत है। क्योंकि कहीं ना कहीं वो थॉट्स अब आपको कोई बेनिफिट नहीं दे रहे, वो आपको लेट डाउन कर रहे हैं, आपको पीछे खींचने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसा मत होने दीजिए, क्योंकि अब जर्नी आपकी आगे बढ़ रही है। तो ऐसे किसी थॉट से आपको दूर रहने की ज़रूरत है। मैं ये भी बता दूं दोस्तों कि यहाँ पर आपके ऊपर किसी भी तरीके का कोई, कह सकते हैं ना कि जो नेगेटिविटी साया, जो कुछ लोगों ने ऐसा कुछ कराने की कोशिश भी की है पास्ट में, उसका भी असर हो सकता है कि आपकी जो सोचने की पावर है ना, उस पर बहुत बड़ा असर पड़ा हो। क्योंकि ऐसी चीज़ों में जो बिलीव करते हैं, ऐसी चीज़ों को जो करवाते हैं दूसरों पर, उसका इम्पैक्ट अगर पड़ता भी है तो कुछ समय के लिए ही पड़ता है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ये वापस उन लोगों के पास, उस ओरिजिन पे वापस जरूर जाता है। तो मैं यहाँ प्रार्थना करूंगा हनुमान जी से कि इस तरीके की कोई भी ऊर्जा अगर आपकी बुद्धि पर कराई गई है तो वो इसी वक्त आपके पास से बिल्कुल आपको छोड़कर दूर चली जाए, और जहां से ओरिजिनेट हुई है ये एनर्जी, ये वहीं पर वापस चली जाए, ताकि आप क्लैरिटी से सोच सकें और ऐसे संकल्पों से, ऐसे थॉट से आप अपने आप को दूर रख सके और आप अपने जीवन में आगे बढ़ सके। दोस्तों यहाँ पे जो तीसरा कार्ड आया है वो ग्रोथ का कार्ड आया है। ये एक क्लियर इंडिकेशन है दोस्तों कि यहाँ अब आपके जीवन में एक ऐसा टाइम पीरियड चल रहा है कि ये ग्रोथ का प्रतीक है। जैसे आप हीवल का कार्ड पहले आया था ना शुरू में, तो मैंने आपको बोला था कि इसको नेगेटिव वे में मत लीजिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। आप देखिए यहाँ आगे ग्रोथ का कार्ड आया है। तो ये जो भी अभी आपको दिख रहा है इस समय आप अपने लाइफ में उथल पुथल, ये नेगेटिव नहीं है, ये आपको आगे ग्रोथ की ओर लेकर जा रहा है। ये क्लियर संकेत आपको दी जा रही है। यहाँ बुरा करने वाले बहुत कोशिश की आपके बुरा करने का, लेकिन कहते हैं ना हर चीज़ का एक हिसाब किताब होता है। किसी के चाहने ना चाहने से ये दुनिया नहीं चल रही है। तो ये जो ग्रोथ का कार्ड है ये क्लियर इंडिकेशन आपको दे रहा है दोस्तों कि अभी आपके आगे बढ़ने का समय आ चुका है। रुके हुए काम आपके सारे पूरे होंगे, कोई नई अपॉर्चुनिटी आपके सामने आएगी, धन मान मर्तबा सब कुछ आपका बढ़ेगा दोस्तों, और कोई इसे रोक नहीं सकता। जो भी काम रुके हुए थे, फंसे हुए थे, जो पूरे नहीं हो रहे थे किसी ना किसी कारण से, वो आपको पूरे होते हुए दिखेंगे, और सारी जो मुसीबतें हैं वो आपकी टलते हुए दिखेंगी। ग्रोथ आपके लाइफ के हर
उस चीज़ में होने वाली है जिस चीज़ से आप जुड़े हुए हैं, चाहे वो फाइनेंशियल फ्रंट हो, फिजिकल फ्रंट हो, आपका हेल्थ हो, मेंटल हेल्थ हो। और ये सारी चीज़ें आपको देखेंगे कि हर चीज़ में आपको इम्प्रूवमेंट धीरे धीरे करके अब मिल रही है और वो उसी राह पर अब है। तो आपको यहाँ परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है दोस्तों। अब अगर दोस्तों हम आज के फोर्थ कार्ड को देखें तो यहाँ पर मेमोरी का कार्ड आया है। और जैसा कि दोस्तों मैंने गोस्ट कार्ड में आपको बताया था, कोई पुराने संकल्प, पुरानी यादें, पुराना एक्सपीरियंस जो आपके साथ जुड़ा हुआ है, वही चीज़ फिर से यहाँ पर बताने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि जो मेमोरी का कार्ड होता है दोस्तों, ये भी आपको यही बताने की कोशिश करता है कि आपका कोई अतीत, आपका पास्ट और उस पास्ट से जुड़ी हुई जो यादें हैं, जो एक्सपीरियंसेस हैं, वो कहीं ना कहीं अभी भी आपके दिल और दिमाग में गहराई से बसे हुए हैं वो सारी चीज़ें, जिससे कह सकते हैं आप कि अभी भी वो चीज़ें आपको याद आती हैं। और अगर हम देखें दोस्तों तो ये जो कार्ड होता है ना, ये भी बताता है कि आपको ये जो सारी मेमोरीज हैं ये बार बार आती हैं। हो सकता है किसी पर्सन से रिलेटेड हो पास्ट में, या फिर किसी एक्सपीरियंस से रिलेटेड हो, जो आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा एक्सपीरियंस हुआ हो जिसका प्रभाव बहुत गहरा आपके लाइफ में पड़ा हो। ये चाहे अच्छी मेमोरी भी हो सकती है, बुरी मेमोरी भी हो सकती है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों टाइप के थॉट्स और ये यादें हो सकते हैं आपके। तो देखिए, इसमें यही बताने की कोशिश आपको की जा रही है कि उनसे आपको सीख लेने की ज़रूरत है और लाइफ में आगे बढ़ने की ज़रूरत है, ना कि उन चीज़ों को पकड़ के बैठ जाना या अटक जाना है। अटकना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये कार्ड कभी कभी कह सकते हैं आप ये भी बताता है कि आप किसी बीते रिश्ते, कोई रिलेशनशिप ऐसा रहा हो और या कोई आपका ऐसा सपना रहा हो जिसके साथ आपका एक जो इमोशनल जो जुड़ाव है ना, वो कहीं ना कहीं आपको आगे बढ़ने नहीं देता आज भी, अगर वो चीज़ें अगर आपको याद आती हैं। तो यहाँ आपको क्लियर इंडिकेशन देखिए, यहाँ पहले भी इस कार्ड के थ्रू भी देने की कोशिश की गई, डियर डिवाइन, डियर एंजल्स के थ्रू, और यहाँ भी आपको वही चीज़ बताने की कोशिश की जा रही है दोस्तों कि अभी वक्त ऐसा है कि आपको इस चीज़ से आगे बढ़ने की बिल्कुल ज़रूरत है। उस चीज़ में आपको अटक के बिल्कुल भी नहीं रहना है दोस्तों। यहाँ आपको आगे बढ़ना ही बढ़ना है, ताकि आप कुछ मतलब ये फ्रूटफुल आपके लिए साबित नहीं हो पा रहा है, ये फ्रूटफुल नहीं है जो पुरानी चीज़ें हम याद करें फिर उस गम में डूब जाना। तो इसीलिए अब आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है दोस्तों, और परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। अब दोस्तों आज का अगर हम फिफ्थ कार्ड देखें तो यहाँ पर गिफ्ट्स का कार्ड आया है, जो कि दोस्तों एक बहुत अच्छा कार्ड आया है। ये कार्ड आप दर्शाता है कि कहीं ना कहीं आपको देवी देवताओं की ओर से, और आप जिस भगवान में भी बिलीव रखते हैं, सब कहीं ना कहीं से आपको एक ऐसी ब्लेसिंग ज़रूर मिली हुई है दोस्तों। कुछ तो ज़रूर ऐसी पावर है आपके अंदर, कुछ ऐसी ब्लेसिंग आपको मिली हुई है जिसके वजह से आप उस चीज़ का इस्तेमाल करके अपने लाइफ को बिल्कुल ना बोल्ड करना जानते हैं। अपने सिचुएशन को आप यूं चुटकियों में, किसी भी नेगेटिव सिचुएशन को बिल्कुल बदल देते हैं उस पावर का यूज़ करके। वो पावर आपको ही पता हो सकती है कि वो कौन सी पावर है आपके अंदर। और ये ब्लेसिंग आपको जो मिली हुई है, ये आपको देवी देवताओं की ओर से, आपके एंसेस्टर, जिस भगवान में आप बिलीव रखते हैं, उनसे आपको मिली हुई है दोस्तों। और इसे कोई छीन नहीं सकता आपसे, क्योंकि ये कोई ना कोई खास काबिलियत या शक्ति आपके अंदर है दोस्तों। और ये कार्ड ये भी दिखाने की कोशिश कर रहा है कि ये जो भी शक्ति आपके अंदर है, जो भी गुण आपके अंदर है, इसको आप पहचान के अपने लाइफ की सिचुएशन को बिल्कुल बदल सकते हैं। इसको कोई रोक नहीं सकता, सारी नेगेटिविटी को आप दूर कर सकते हैं। और ये एक ऐसा पॉजिटिव संकेत दे रहा है कि जो खुशियां हैं ना, और जो अच्छे मौके हैं, वो अब आपके रास्ते पर हैं, आने वाले हैं। आपको ऐसे मौके मिलेंगे, ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेंगी, और हर ओर से मान, मर्तबा, इज्जत, पैसा, सब कुछ। देखिए यहाँ ग्रोथ का कार्ड पहले भी आया था, उससे रिलेटेड ही यही कार्ड आया दोस्तों। बहुत ही अच्छा कार्ड आया है और ये क्लियर संकेत दे रहा है कि हर चीज़ में अब आपकी वृद्धि होने वाली है, और इस वृद्धि को कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि जो आपकी पॉजिटिव एनर्जी है वो हर नेगेटिव एनर्जी से टकरा कर, लड़ कर, उस चीज़ को हरा कर अपना रास्ता बना रही है, और कोई रोक नहीं सकता। अब दोस्तों अगर हम आज के लास्ट एंड फाइनल कार्ड को देखें तो यहाँ पे प्रिपरेशन का कार्ड आया है। अगेन दिस इज वन ऑफ द बेस्ट कार्ड्स आई वुड से, बिकॉज ये कार्ड एक तरीके से आपको चेतावनी और प्रोत्साहन दोनों, मतलब मोटिवेशनल, एक तरीके से जो एनर्जी है उसका भी फ्लो ये कार्ड शो दे रहा है। जो एनर्जी है ये बताने की कोशिश कर रहा है कि अब टाइम आ गया है, तैयार रहो, आपको रेडी रहने की जरूरत है। अब आप पूछेंगे कि किस चीज़ के लिए, तो मैं बताना चाहूँगा कि ये कोई बड़ा बदलाव, कोई अवसर या कोई चुनौती आपके जीवन में आने वाली है, और आपको अभी से खुद को मेंटल रूप से, फिजिकल रूप से और इमोशनल रूप से तैयार रहने की ज़रूरत है। ये कार्ड आपको ये बताने की कोशिश कर रहा है इससे।
और ये भी बताने की कोशिश कर रहा है दोस्तों कि आप जिस चीज़ का सपना देख रहे हो, बेसिकली जो भी आपने अपने लाइफ में एक एम बना रखा है या जो बदलाव आप चाहते हो, उसके लिए अभी थोड़ी और मेहनत और प्लानिंग करने की ज़रूरत है। आप ये एक क्लियर इंडिकेशन आपको दिया जा रहा है। और दोस्तों मैं ये भी बताना चाहूँगा आपको कि जल्द, बहुत जल्द ही कोई ना कोई मौका या परीक्षा आएगी और आपको तैयार रहने की ज़रूरत है। आपको उसकी तैयारी रखने की बिल्कुल ज़रूरत है दोस्तों। और आपको पेशेंस भी रखना है अपने अंदर और सतर्क रहना है। ऐसा हो सकता है कि आपके सामने किसी तरीके की कोई परीक्षा है और ये ज़रूरी नहीं है कि वो नेगेटिव हो दोस्तों, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया ये कार्ड आपको सतर्क, आपको अलर्ट रहने के लिए बोलता है। उसके साथ साथ ये पॉजिटिव वे में एक मोटिवेशन भी देता है कि आपको सकारात्मक पॉजिटिव रहना है, उस चीज़ के लिए तैयार रहना, बेसिकली अपने आप को मेंटल लेवल प्रिपेयर करके रखना। ये एक बहुत बड़ा चेंज आपकी लाइफ में आने वाला है और एक बहुत अच्छा कार्ड आया है, मैं बता दूं। क्योंकि देखिए रीज़न क्या है मेरा ये बोलने का कि इसके पहले देखिए गिफ्ट्स का कार्ड आया है और आज ही के रीडिंग में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ग्रोथ का भी कार्ड आया है। तो ये क्लियर इंडिकेशन दे रहा है आपको, और ये क्लियर इंडिकेशन आपको बताने की कोशिश यहाँ पे की जा रही है कि ग्रोथ कोई रोक ही नहीं सकता, सक्सेस तो आनी ही आनी है आपके लाइफ में। और हर दिन की तरह दोस्तों मैं हनुमान जी से प्रार्थना करता हूँ, माँ आदिशक्ति माँ काली से प्रार्थना करता हूँ कि आपके अराउंड जितनी भी नेगेटिविटी है वो सारी नेगेटिविटी जहाँ से ओरिजिनेट हुई है वहीं पर वापस चली जाए 100 गुना होके, और आपके अराउंड एक ऐसी पॉजिटिव शील्ड क्रिएट हो जाए एनर्जी की कि उसे कोई भी नेगेटिविटी भेद ना सके। मैं उस परमपिता परमेश्वर से, उस साकार और निराकार प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि वो आपके जीवन में एक ऐसी ऊर्जा, एक ऐसी पॉजिटिव ऊर्जा भर दे कि आपके रुके हुए सारे काम बन जाएं और जितनी भी नेगेटिविटी है वो दूर हो जाए। आपका परिवारजन, आपकी सेहत, धन समृद्धि, हर चीज से आप बिल्कुल भरे रहें। और आप अपना ध्यान रखिएगा। कल मैं फिर से एक नई वीडियो के साथ आपके सामने प्रेजेंट हो जाऊंगा। टिल देन टेक केयर। हर हर महादेव। जय माँ काली।